चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई हैं, भले ही ऐलान होना बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में तबातोड़ डिसीजन लेने सरकार तैयार बैठी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, जो कि हरदा से विधायक हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपका भी स्वागत है हरदा में, ग्रामीण भारत का। जी, हरदा में हम पक्का हरदा में हम हैं और हरदा में साथ ही कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं। शिवराज जी कल आ रहे हैं, क्या कारण है? माननीय गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और किसानों के लिए मसीहा शिवराज सिंह चौहान जी हरदा को 100% सिंचित करने के लिए आधारशिला रखेंगे। दो बड़ी उद्वन सिंचाई योजना का, एक मोरन गंजाल डैम बनेगा, उससे अंडरग्राउंड पाइपलाइन आएगी प्रेशराइज्ड, और वो किसानों के खेतों में पाइपलाइन से पानी देगी, जिससे पानी की बचत भी होगी और किसान की फसल भी लगेगी और किसान को बहुत ही सस्ता नहीं फ्री का पानी मिलेगा। और एक है हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, जो मैंने 6 महीने पहले ही बनवाई, और शहीद इलाफ सिंह उद्वन सिंचाई योजना, जो तवा डैम से सिंचित एरिया है, जो आउट कमांड एरिया है या टेल एरिया जहां पानी नहीं पहुंचता है, जो सिंचित वंचित रह गए थे, तो हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई थी 8 गांव की, कि 8 गांव वंचित रह गए। लेकिन जब मैंने सर्वे कराया तो कोई गांव 75% सिंचित है, कोई 25 है, कोई 50 है, कोई 60 है, तो बाकी जो असिंचित जमीन थी उसका सर्वे कराया तो 118 गांव निकले जहां पर सिंचाई नहीं हो रही थी। तो उन 118 गांवों को शामिल करके हमने शहीद इलाफ सिंह, जो मेरे गांव रातातलाई के पास सालियाखेड़ी गांव है, वहां का आदिवासी युवक 20-21 साल का युवक भिलाला समाज का हमारा शहीद हुआ सीमा पे, तो उसके नाम से उसका नाम अमर रहे और वो खेतों में उसकी खुशबू आए, लहराए फसलें, ताकि किसान उसको हमेशा याद रखें, क्षेत्र याद रखें। शहीद इलाफ सिंह के नाम से हमने इलाफ सिंह उद्वन सिंचाई योजना, शहीद इलाफ सिंह उद्वन सिंचाई योजना बनाई, जो मां नर्मदा के हंडिया से, कर्णपुरा से और खिड़किया से 3 जगह से पाइपलाइन से पानी आएगा और किसानों के खेतों, जिसमें हरदा जिले के 118 गांव सिंचित होंगे, जिसमें 68 गांव हंडिया तहसील के, जो सबसे ज्यादा है और सबसे नर्मदा किनारे हैं लेकिन असिंचित थे, नर्मदा किनारे प्यासे थे, अब उनको प्यास बुझेगी खेतों की। और 25 गांव खिड़किया के, 4 गांव हरदा तहसील के और 21 गांव टिमरनी के। और इस प्रकार मोरन गंजाल, जो लगभग 64,000 हेक्टेयर जमीन उससे सिंचित होगी, पहले कम थी, हमने उसको बढ़वाई ताकि एक एक गांव का सर्वे कराया, और 26,000 हेक्टेयर से अधिक इसकी 26,680 हेक्टेयर इससे होगी शहीद इलाफ सिंह। और इस प्रकार 90,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन सिंचित होकर हरदा जिला 100% सिंचित हो रहा है। प्रदेश का पहला जिला बनने का गौरव मिल रहा है, इसलिए कल हरदा जिले का गौरव दिवस है, उत्सव है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आशीर्वाद से हुआ है। हमने प्रयास किए हैं, एक तरह से भागीरथी प्रयास से ये संभव हुआ। असंभव काम था, अधिकारियों ने कह दिया था संभव ही नहीं है, असंभव। हमने कहा असंभव को संभव करने का नाम है कमल का फूल, और इसलिए हम असंभव को संभव करें। पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब खिड़किया तहसील पूरी असिंचित थी, विधानसभा में उत्तर दे दिया था सरकार ने कि खिड़किया तहसील में माचक नदी के पार तकनीकी रूप से पानी जा ही नहीं सकता, असंभव। हमने कहा असंभव को हम संभव करेंगे, और हमने विधानसभा में हिला दी सरकार को। हम दिल्ली तक गए और हमने उसी समय तवा नहर के पार, माचक नदी के पार ले गए पानी को, कुछ एरिया सिंचित हुआ। फिर रेलवे लाइन के पार गए, जब मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, मैं राजस्व मंत्री बना, तो उधर आधे से ज्यादा एरिया सिंचित हो गया खिड़किया। लेकिन अब 100% यानी 100% सिंचित हो रहा है खिड़किया, हरदा, टिमरनी, रेडगांव, खंडिया, ये 6 तहसील की पूरी जमीन सिंचित हो रही है। और किसान को क्या चाहिए? भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, हम कहते थे जब जनसंघ की हमारी सरकार आएगी, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। आज जनसंघ का जो नारा था उसको चरितार्थ किया है हरदा में मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता जी, अटल जी का ऊपर से हमको आशीर्वाद देंगे कि उनका सपना हमने साकार किया। और मेरे जीवन का भी ये सबसे बड़ा काम था, क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना तब यहाँ हरदा तहसील थी, जिला नहीं था। हमने कहा जिला बनाएंगे। उस समय भी दिग्विजय सिंह ने कहा था कि असंभव हरदा जिला बनना, बुरहानपुर में पत्रकारों को, जब तक खातेगांव और शिवनी मालवा शामिल नहीं होगा तब तक हरदा जिला बनना असंभव। मैंने पेपर में समाचार पत्र पढ़ा, वही पत्रकार वार्ताली में हरदा जिला, असंभव को संभव करने का नाम ही कमल का फूल है, और इसलिए हम असंभव को संभव करेंगे, हरदा जिला बंद करेंगे, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमने 4 चरणों में आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा
और हरदा जिला 98 में बना। अब फिर तेवा नहर का पानी भी हम ले गए, फिर माचक पार ले गए, फिर रेलवे लाइन के पार ले गए, और अब हमने शहीद इलाफ सिंह उद्वन सिंचाई योजना मोरन गंजाल, ये भी असंभव था, उसको भी संभव किया। 3 साल लग गए भारत से अनुमति लेने में, गिनती कराने में, ये करने में। लेकिन मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, हरदा की जनता की ओर से, किसानों की ओर से, मजदूरों की ओर से, हर वर्ग की ओर से, कि उन्होंने असंभव को संभव करने में मेरी मदद की। अधिकारी उनको कहते थे सर ये हो नहीं सकता, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कैसे नहीं होगा करके, हमने कहा कैसे नहीं होगा, करना है वैसा, और किया। इसलिए मैं हृदय से मुख्यमंत्री जी का पलक पावड़े बिछा के हरदा की जनता, किसान उनका स्वागत करेंगे। और वो शुभ दिन आया है कल हरदा जिले के लिए। 29 सितंबर हरदा के इतिहास में अमिट रहेगा, यादगार दिन रहेगा कि हरदा को 100% सिंचित करके प्रदेश का पहला जिला बनाने का गौरव प्राप्त किया। इसलिए हरदा जिला को हम गौरव दिवस में बना रहे हैं और देश में एक नाम हो रहा है। और हरदा के किसान इतने मेहनती हैं कि हमने पानी का सदुपयोग करते हैं। हम तवा डैम का पानी भी हमने छुड़ाया, वो भी असंभव था। कोरोना के समय जब लोग घरों के अंदर बैठे थे, तब किसान को हमने खेत में गर्मी में पानी छोड़ के 2 महीने में 4000 करोड़ की मूंग पैदा कराई। और फिर उनकी मूंग भी हमने समर्थन मूल्य पर खरीदी, वो भी असंभव था उसके, क्योंकि एमएसपी पे खरीदने का नियम खरीफ और रबी का गर्मी का था नहीं, लेकिन वो भी हमने किया। तो हर असंभव को संभव करने का नाम है कमल का फूल, और मैं स्वयं कमल हूं। और इसलिए ईश्वर की मां नर्मदा का हमें आशीर्वाद है, और शिवराज जी का विशेष हमको सहयोग है, बड़े भाई है, हम जिद करके उनसे काम करा लेते हैं। और इसलिए कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसकी आधारशिला रखने, और पूरी जनता पलक पावड़े बिछा के स्वागत करें। ये देखिए आप, कलश गांव से कलश लेके बहने आ रही है, गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले, गांव से। और 461 गांव है हरदा जिले में जो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हो चुके हैं। उसमें भी घर घर नल से जल मिलेगा, तब घर में भी पानी बहनों माताओं को घर में मिलेगा, और किसान के खेत में भी पानी मिलेगा। और ये जितने कलश है 10,000 कलश अभी तैयार हो रहे हैं। और ये बहनें, हमारी 10,000 बहनें पीली साड़ी पहनकर पूरी केसरिया में होकर, हरदा कल केसरिया में होगा, और यहाँ से निकलकर जिला पंचायत बंगले तक जाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री की अगवानी करेंगी, और बहनों के साथ मुख्यमंत्री को आगे ये बहनें चलेगी कलश लेकर। वो आज मैं जब हरदा में घूम रहा था, मैं सुबह से और मैं पता लगा रहा था कि हरदा और कमल पटेल का रिश्ता क्या है। मैंने हरदा वालों से पूछा कि भैया हरदा में मशहूर क्या है, ये बता दो, हम देख लेते हैं चीजें। तो बोले हंडिया है, नर्मदा नदी का तट है, और दूसरे कमल पटेल है, उनको देख लो आप। तो मतलब हरदा में 2 ही लोग मशहूर हैं, एक स्थल है और दूसरा कमल पटेल। वो माँ की कृपा है। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में पैदा हुए, और भारत में भी हम पैदा हुए जहाँ नर्मदा जी का नाभि स्थल है। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी के कमल के फूल बने हुए हैं। तो नर्मदा मैया का नाभि से सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थान है। तो हम नर्मदा जी की गोद में पैदा हुए, तो नर्मदा ही पुत्र हैं हम तो। और इसलिए नर्मदा जी की रक्षा के लिए भी हम जीवन लगा दिया, समर्पित है। और उसकी विशेष कृपा, उसका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। इसलिए असंभव भी संभव हो जाते। हम तो मैया जी से कहते हैं, मैया जी तुम्हें करो जो भी करना है। हमने बड़े बड़े संकट देखे हैं, पर उस संकट के समय भी माँ हमारे साथ थी, और उसके कारण हम सब संकट पार करके कमल की तरह खिलते रहे। कीचड़ में जिस प्रकार कमल खिलता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता है। तो ये कमल भी राजनीति के अंदर लोगों ने खूब कीचड़ उछालने की, फंसाने की, षड्यंत्र करके करी कोशिश, लेकिन माँ के आशीर्वाद से जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिल के उस पर दाग नहीं लगता, मेरे पे भी कोई दाग नहीं है। और जनता का दिल जीता हमने, विश्वास जीता, विकास, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानते हैं। मैं सुबह से उठता हूँ, जितनी बेटियां मिलती सबको प्रणाम करता हूँ, उनको दक्षिणा देते हैं। आज जब हम हमारी बहनें रात को 11 बजे हाँ, जी आज जब मैं घूम रहा था, तो मैंने एक चीज और देखी कि पटेल परिवार पूरा लगा हुआ। आपके दोनों बेटे को ले लीजिए या भाइयों को ले लीजिए, सब लोग सेवा स्वार्थ लगे। देखो, जब घर में कोई कार्यक्रम हो, शुभ कार्य हो, आज तो हरदा जिले का गौरव उत्सव है। मां नर्मदा का आशीर्वाद है, शिवराज भैया का आशीर्वाद है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का आशीर्वाद है। और कल हमारे लिए तो सबसे बड़ा जीवन का, 30 साल के राजनीतिक जीवन में हमारा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि हरदा को 100% सिंचित कराऊंगा, हरदा के 100% गांव में सड़कें बनवाऊंगा, हरदा के 100% गांव में बिजली की व्यवस्था करूंगा, हरदा के 100% गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करूंगा, और गांव और शहर का भेद खत्म करूंगा। स्वामित्व योजना में भी हरदा नंबर 1 है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने 100% क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कर दी। आज मध्य प्रदेश के कोई का क्षेत्र 100% नहीं है, लेकिन कमल पटेल का क्षेत्र हरदा जिला
भारतीय जनता पार्टी के कारण, जो कमल का फूल खिलाया जनता ने उसके कारण। इसलिए हम तो निमित्त हैं, असली श्रेय की भागीदार तो मेरे हरदा क्षेत्र की जनता है, प्रदेश की जनता, जिन्होंने कमल के फूल की बटन दबाई। उससे कमल पटेल विधायक बने, तो फिर सरकार बनी, तो शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, और उसके कारण ये सारी योजनाएं हम स्वीकृत करें। हरदा जिले में हर ग्राम पंचायत में एक हम इस तरह का डोम बना रहे हैं, जिसमें 500 से लेकर 1000 लोग बैठ सकें। शादी विवाह के कार्यक्रम गरीबों के हो जाए, टेंट न लाना पड़े, फ्री में हो जाए। बारिश के अंदर कार्यक्रम कर सके, भागवत कर सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे कर सके, खेल कूद कर सके, और काम सभा कर सके किसान का। तो नरेंद्र मोदी नमो बहुउद्देशीय कृषि केंद्र हम बना रहे हैं हर ग्राम पंचायत में, और हरदा जिले की सभी ग्राम पंचायत में हमने स्वीकृत कर दी है। हम पत्रकारों में एक बहुत चीजें हैं, जब भी आपको फॉलो हम लोग करते हैं तो हम देखते हैं कि सुबह से आधी रात तक दौड़ते रहते हैं, बिना थके बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सबको समय देते रहते हैं। एनर्जी कहाँ से लाते हैं, क्या खाते हैं? देखिए, एक तो ये एनर्जी मां नर्मदा का मैंने कहा, ये आशीर्वाद है, फिर किसान के बेटे हैं, शुद्ध हैं। चाय भी डॉक्टर ने कहा जब शुरू की, क्योंकि जगह जगह पानी पीना पड़ता था, तो गला गर्म होने के कारण उन्होंने कहा कि चाय पिया करो, नहीं तो हम तो चाय कैसी होती वो भी नहीं जानते, सुपारी भी नहीं खाते जीवन। और इसलिए सात्विक जीवन, उच्च विचार और एक लगन। देखिए, अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जी लेते हैं। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। और मनुष्य जीवन भी अगर अपने और अपने परिवार के लिए जिए तो जीव जंतु पशु पक्षी में अंतर क्या है, ये हमें संघ ने सिखाया कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो। अपने कौन जो सबसे पीछे है, सबसे गरीब है, असहाय है, सहायता उसके को। दूसरा, देश के लिए जियो, मानवता के लिए जियो, संस्कृति के लिए जियो, धर्म के लिए जियो, तो उसका जीना श्रेष्ठ होता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो हम जो संस्कार संघ में मिले, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काम करके आए, तो फिर हमारा परिवार का दायरा बढ़ गया। सिर्फ हमारा परिवार जो हमारे खून का रिश्ता, जब हम पैदा हुए हैं, वही परिवार नहीं है हमारा, या हमारे जिस जाति में पैदा हो वो जाति हमारा परिवार नहीं है। हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। लेकिन जो देश के प्रति गद्दारी करे, चाहे वो फिर हमारा सगा भी है, वो हमारा कोई काम का नहीं है। तो हम देश के लिए जीते हैं, और जब पूरा देश हमारा परिवार है तो फिर हमको उनकी चिंता करना पड़ती है। जब परिवार में जो सबसे पिछड़े, दीनदयाल जी ने कहा कि विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको आगे लाओ, तो हम वो करते हैं। तो जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बना रहे हैं, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए, मैंने सिजिंटा कंपनी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ऑस्ट्रेलिया, उस कंपनी के अधिकारी से मेरी चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि आप इतना कमा के ले जाते हो तो उसका जन कल्याण के लिए भी कार्य करिए। और मैंने कहा, हमारे यहाँ गरीब लोग हैं जिनके यहाँ बिजली झोपड़ी, मजरे टोले में रहते हैं, कोई उसके खंभे को इतना नहीं गाड़ सकता, वो लगा नहीं सकता पैसा। सरकार भी उस योजना में नहीं आती, क्योंकि 1 खंभे, 3 खंभे, 4-5 खंभे के लिए कितनी राशि रखती कनेक्शन के लिए, उसके उनमें नहीं आती। तो उनके यहाँ बिजली नहीं थी, बड़ी मुश्किल से डोरी टांग के ले जाते थे, कभी डोरी विद्युत मंडल वाले ले जाते हैं। तो बहुत जब जाता था दौरे में कहते थे भैया हमारे लाइट कर दो, मैं करता, लेकिन कोई नियम में नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनसे प्रस्ताव रखा, और 2,52,00,000 रुपए 57 गांव के ये मजरे टोले, करीब 550 घरों के अंदर ये बिजली का व्यवस्था की है। वो भी हमने CSR फंड से लेकर आए, ये पहली बार हुआ है। तो हम सरकार से भी फंड ला करने में लगे रहते रात दिन, उसके कारण इतना फंड आया, और प्राइवेट कंपनियों से भी ला रहे हैं। तो इस प्रकार हम सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी का मंत्र, उसको हमने चरितार्थ किया है। और सबके प्रयास से इस भारत को शक्तिशाली, समशाली, वैभवशाली बनाएंगे। और हरदा जिला एक मॉडल जिला मैंने शुरू से कहा है। मैंने विधायक बनने के बाद क्षेत्र की पदयात्राएं की है, गाँव गाँव गया हूँ, और जहाँ जहाँ नदी नाले मैंने देखे, जहाँ लोग पानी में इतने इतने निकलते थे, कई बह गए, कई डूब गए, कई बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रास्ते बंद रहते हैं, किसी के यहाँ इधर कोई उधर रह जाता। तो मैंने तय किया था कि सारे एक बार मौका मिल जाए तो सारे। तो अभी मुझे मां नर्मदा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मौका मिला कृषि मंदिर, तो मंडी सड़क निधि से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 26 ब्रिज बना दिए पूरे। कहीं कोई जहाँ रफ्ता भी नहीं था वहाँ बड़े बड़े ब्रिज बन गए, और उसके कारण आवागमन की सुविधा हो गई। सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बना दी, खेतों की सड़कें बना दी, चौकड़ी बना दी, 6 सड़कें हैं तो 6 सड़कें बना दी। CM राइज स्कूल, PMC स्कूल जाके गरीब किसान के बच्चे भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। मैं जिस गांव में गया बारंगा में, वहाँ 5वीं तक स्कूल थी, वहाँ 8वीं कराई, 10वीं कराई, 12वीं कराई। और वहाँ की एक आदिवासी की बेटी का मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एडमिशन हुआ, और पूरी फीस सरकार ने भरी। उसने कहा, मामा अंकल जी आपने मेरे को पढ़ा के कोचिंग कराई, उसके कारण मेरा एडमिशन हो गया। फीस भी मामा जी ने भर दी, लेकिन मेरी 2,500 रुपए हॉस्टल की और खाने की फीस लगती, वो मेरे पास नहीं। मेरे 11 बहनें और 3 भाई, आपको पता है मेरे पिताजी मजदूर है। मैंने कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरा भाई भी हूँ, मामा भी हूँ, पिता भी हूँ। मैंने उसकी 2,500 रुपये महीने की मैंने गोद लेके उसकी मैं पढ़ाई करके मैं पूरी साल की वो करेंगे। तो ऐसे हजारों लोगों का
सहायता करते हैं। गरीब लोगों को जो इलाज नहीं होता उनका इलाज कराते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना लेकर आए, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, हमारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, लाडली बहना योजना है। क्योंकि जो गांव में हमने देखा गरीबी, और कांग्रेस ने गांव के साथ बड़ा अन्याय किया, बहुत भेदभाव किया, जैसे उनको लगता ही नहीं था गांव में इंसान रहते हैं। गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ नहीं था। लेकिन आज गांव में वो सारी सुविधाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, पहले 6 साल अटल जी के, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और सारी योजनाएं बनाई जो जन कल्याण की। तो हमारा परिवार छोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार। 140 करोड़ जनता हमारी प्रदेश की परिवार है। प्रदेश की 9 करोड़ जनता हमारी परिवार है। और इसलिए इनका काम करके वो सुख मिलता है और वो संतुष्टि मिलती है और अपना जीवन सार्थक हो जाता है। जनप्रतिनिधि बनना सार्थक हो गया कि जो हमने जो सोचा था वो सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है और जनता के आशीर्वाद। एक अंतिम क्वेश्चन है, एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा, एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा। बीजेपी के कार्यकर्ता थे आप, फिर आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा के, उसके बाद आप विधायक बने, मंत्री बने। इन सब से अलग, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि इन सब से अलग, पूरी राजनीति को एक तरफ कर दीजिए, सबको अलग कर दीजिए, आखिर कमल पटेल क्या है, कौन है? कमल पटेल एक किसान का बेटा है, इस भारत का नागरिक है और भगवान ने कुछ गढ़ा है, हमसे करा रहा, हम तो निमित्त हैं। उसने हमको चुना है, हमारा सौभाग्य है कि वो हमसे इतने अच्छे कार्य करा रहा है। और इसलिए मैं ईश्वर के प्रति धन्यवाद करता हूँ और जनता के प्रति धन्यवाद करता हूँ और माता पिताओं की पुण्याई है, पूर्वजों की पुण्याई है कि हमको इतनी सेवा करने का मौका मिला है। मेरे घर वाले तो मुझे इंदौर पढ़ने भेजे थे, मैं स्पोर्ट्समैन था, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कि इंदौर जाके पढ़ के कोई थानेदार बन जाएगा या हमारा लड़का कहीं अच्छा अधिकारी बनेगा, नौकरी। गांव वाले पहले पढ़ा के नौकरी करना चाहते थे, लेकिन मैं संघ के संपर्क में आया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था फर्स्ट ईयर में, तो वो एनर्जी मैंने उधर लगाई। और विद्यार्थी परिषद के कारण शालीराम जी तोमर, बाबा साहब नातू, हमारे शरद मल्होत्रा जी, सुरेश सोनी जी सबसे पहले मुझे उनसे मिला और उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए कहा। तो ऐसे ऐसे महान संत हैं ये, जो शादी नहीं की, परिवार छोड़कर देश के निर्माण, नव निर्माण में, पुनर्निर्माण में लगे और व्यक्तित्व निर्माण में लगे। तो जो घड़ा है हमको इन्होंने, संघ ने जो संस्कार दिए, उसके कारण सोच बदल गया है कि अपने परिवार के लिए नहीं, हम समाज में, हमारा परिवार इसके लिए जिए, देश के लिए जिए। इसलिए हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। और इसलिए हमारे लिए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और इसलिए काम करते हैं और काम करने में इतना है कि ये भी करना, कितनी ये करना, इसलिए हमको 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, पूरा जीवन कम पड़ता है। और इसलिए हम थकते नहीं, रात दिन काम करते हैं, दिन रात दिन काम करते हैं। राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में अब कमल पटेल कृषि मंत्री का नाम आता है। वहीं अगर कमल पटेल से मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि राजनीति से अलग कमल पटेल कौन है, तो वो सीधे से बोले कि मैं एक सेवक हूं और जनता की सेवा करना चाहता हूं। संगठन से सब कुछ सीखा है, आगे बढ़े हैं और अब राजनीति के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बता दूं मैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, मैंने आज तक न टिकट मांगा न कोई पद मांगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, वरिष्ठ नेतृत्व है, जिन्होंने हमको जो जिम्मेदारी दी है वो हमने निभाई है। तो ये भाजपा में हम हैं, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि देश की राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और गांव के किसान के, हमारे परिवार में कोई राजनीति नहीं था, सिर्फ ताऊ जी सरपंच थे और वो भी पहले कांग्रेस में थे। 77 में हमने उनसे कांग्रेस छुड़वाई, जब मैं 9th पढ़ता था, इमरजेंसी में उन्होंने छोड़ी कांग्रेस। प्रदेश छुड़वाने के पीछे लगे इसने कुछ, कांग्रेस ने, हमारे गांव में पीने का पानी नहीं था, हमारे बाबा सरपंच थे, कांग्रेस के उम्मीदवार आए, उनको जितवा दिया उन्होंने। पहले उसने कह के गया था कि हम आते से जीतते से सबसे पहले आपके हैंडपंप लगवा देंगे पानी की, लेकिन वो 5 साल पलट के नहीं आया, तो उन्होंने छोड़ दी पार्टी। और हमने कहा, और वही टीस थी, गांव में पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, लाइट नहीं, हम लालटेन में पड़े हैं, घुटने कीचड़ में हम जाते थे और खेतों के अंदर, गांव से दूसरी जगह, तो बहुत अभाव में रहे। जमीन जायदाद बहुत थी लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं थी, इसलिए कि गांव के लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही सरकार। लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने कहा गांव के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, गांव के साथ जो गलत नियम बने थे वो नियम बदले। शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू, लेकिन गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं। शहर में मकान है तो उसकी वैल्यू, बैंक से लोन मिल जाएगा लिमिटेड, गांव वालों की कोई बोली नहीं। हमने वो नियम बना के परिवर्तन किया, जैसे गांव की तस्वीर बदल रही है, दशावती से बदल रही। स्वामित्व योजना हरदा से शुरू हुई है, स्वामित्व योजना हरदा से शुरू हुई। मंत्री जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो कैमरामैन
जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।